अच्छा हुआ तुम आ गई। कल वो जांच वाले जो आए थे उनका नंबर लेना चाहती थी मगर मैं भूल गई। जरा उनको फोन करके पता तो करो कि रिपोर्ट का क्या हुआ है। जी मैं पूछती हूँ। निशा भी नहीं, आदि की तबीयत कैसी है अब? काकी माँ आदि कल से बेटर है। मैंने कहा था ना, रेस्ट करेंगे तो रिकवर करेंगे। एक्सक्यूज मी, वो आदि सर की ब्लड रिपोर्ट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आंटी जी कोई एलर्जी कोई इन्फेक्शन कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। ऐसे कैसे हो सकता है? आदि को जैसे दाग है, जैसे उसे बुखार चढ़ा हुआ है, वो सिर्फ एलर्जी से ही हो सकता है। और मैं इसके लिए कह सकती हूँ क्योंकि बचपन में उसे 2 बार हो चुका है ये ऐसा। काकी माँ अब तो ब्लड रिपोर्ट्स भी आ गए हैं, रिपोर्ट्स पे तो विश्वास कर लीजिए। आदि सीरियसली बेटर है, रिकवर कर रहा है। आदित्य को मशरूम से एलर्जी है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ मशरूम से ही एलर्जी हो सकता है किसी और चीज़ का रिएक्शन हो। नहीं, कुछ तो अटक रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ उसकी, और एक माँ से बेहतर अपने बच्चे की जांच कौन कर सके है। मैं खुद लेके जाऊंगी उसको डॉक्टर के पास और उसका जांच करवाऊंगी। काकी माँ आप बेकार में इतनी। तुम्हारे लिए बेकार होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है। बात सिर्फ मेरी ममता या विश्वास की नहीं है, आदि की तबीयत की है। तुम आदि को कहो कि जल्दी से तैयार हो जाए, मैं पूजा के बाद उसको जांच करने के लिए लेके जाऊंगी, ठीक है? आदि, हाउ यू फीलिंग नाउ? वो आदि सर की टेस्ट रिपोर्ट कहाँ है? वो कह रहे हैं उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बट मैंने खुद रिपोर्ट में पढ़ा था कि बी पॉजिटिव है। ब्लड रिपोर्ट वो तो मैंने फेंक दी। यू नो ना, दीज टेस्ट रिपोर्ट्स एक बार पढ़ो देख लो उसके बाद वेस्ट हो जाती हैं, ऐसे ही पाइल अप हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि हाथ के हाथ ही फेंक दूं। यू नो व्हाट, तुम्हें बस रेस्ट की जरूरत है। जितना ज्यादा रेस्ट करोगे उतनी जल्दी रिकवर करोगे। काकी माँ भी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हैं फिर से टेस्ट कराने के लिए। शी इज ऑल्सो कंसर्न, बट मुझे ऐसे लगता है कि इस समय तुम जितना ज्यादा रेस्ट करो उतना अच्छा है, और घर से बाहर ना ही जाओ तो अच्छा है। ये रैशेस ये वायरल की वजह से भी हो सकते हैं। काकी माँ बंटवारे के बाद पहली बार इस तरफ आई, उन्हें चिंता हो रही थी मेरी। रिश्ते फिर से जुड़ने की उम्मीद है। मैं जाऊंगा काकी माँ के साथ। वो जैसा कह रही मैं वैसा ही करूंगा। आंटी जी! काकी माँ! आंटी जी! आई ओके? ओह माय गॉड काकी माँ उठिए, क्या हो गया? आप कैसे गिर गई?
समझ में नहीं आ रहा है मैं गिर कैसे गई। इसमें समझने वाली कौन सी बात है शारदा? तुम्हारा मन तो आदि में अटका हुआ, इसलिए कहता हूँ ये सब सोचना बंद करो और प्लीज आराम करो। हाँ, ये बंटवारा हमारी सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ना आदित्य अपनी जिद छोड़ा इस बंटवारे को हटाने की, और काकोसा इतने हर्ट हुए हैं कि वो कभी किसी की बात ही नहीं सुनेंगे। ऐसे में मैं क्या करूं? आई थिंक कि हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इन दोनों को समझा सके कि बंटवारा गलत है। कोई ऐसा जिनकी बात आदि सर और धर्मेश सर दोनों माने। पर ऐसे में कौन? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इतना गिल्टी फील कर रही हूँ कि मेरी वजह से आदित्य ने ये सब It's किया। okay. जो हो गया सो हो गया, बट आगे तो आप सब कुछ ठीक करना चाहती हैं, राइट? एंड आई थिंक वो मौका आ गया है सब कुछ ठीक करने का। मैं जानती हूँ ऐसा कौन है जिनकी बात धर्मेश सर और आदि सर दोनों मानेंगे। बाबा साहब। अगर हम उन्हें मना लेना तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सब ठीक हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं। अगर आप दिल से सब कुछ ठीक करना चाहती होंगी तो आप मेरा हिंट जरूर समझेंगी और बाबा साहब से जाकर बात करेंगी कि वो आदि सर और धर्मेश सर को समझाए। और अगर आपने कोशिश नहीं की तो मतलब आप चाहती ही नहीं कि सब कुछ ठीक हो एंड आपका सच सबके सामने आ जाए। मिस अग्रवाल, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। निशा की सारी शर्तें मानी, इस शादी को एक और मौका दिया, घर का बंटवारा तक कर दिया, और क्या करूं मैं? आपने देखा ना आज क्या हुआ। आज मुझे मेरी काकी माँ के साथ होना चाहिए था, पर मैं नहीं जा पाया निशा की वजह से। और आप कहती मैं उसे और मौका दूं? क्यों दूं मैं मौका? आप उसका सच क्यों नहीं देख पा रहे हैं? या आप देखना नहीं चाहते? सब कुछ तो आपके सामने रख दिया मैंने, और क्या चाहिए आपको? सर, अभी आपकी तबीयत खराब है, प्लीज रेस्ट कीजिए। जब आप ठीक हो जाएंगे तब हम इस बारे में बात करें। Fresh red roses just for you, Baba Sahab. लीजिए। स्मेल तो कीजिए बाबा साहब, स्मेल तो कीजिए। अच्छे है ना? ताजा ताजा किसी ने डाले थे शमशान घाट में, वहीं से लेकर आई हूँ आपके लिए। बाबा साहब, मैं जब भी आपको मिलने आती हूँ आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन आज मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। काकोसा और आदि को किसी भी हाल में आप एक नहीं होने देंगे। फिर चाहे आपको कोई भी कुछ भी कहे, चाहे मैं ही आके आपको कितनी रिक्वेस्ट क्यों ना करूं, मिन्नतें करूं, आपके पैर में गिर जाऊं, बट ये बंटवारा जैसा है आप इसे वैसे ही रहने देंगे। आपको क्या लगता है मैंने मौका नहीं दिया? पिछले 8 सालों से मौका ही तो दे रहा हूं। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी शादी टूटने से बचा सकूं? तुम एक काम करो ना, तुम हमारे घर आओ। मुझे ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगी तुम्हारी मदद से। उसे सब कुछ चाहिए, उसे सारी प्रॉपर्टीज चाहिए। वो इस घर की बागडोर संभालना चाहती ताकि अपनी मनमानी कर सके। तो ये है तुम्हारी असलियत निशा। तुम तो कभी इस घर की हालत सुधारना चाहती ही नहीं थी, नहीं चाहती थी कि आदि सर अपने परिवार के साथ रहे और मैं
आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपको कोई बेवकूफ नहीं समझता। समझा है, निशा ने मुझे बेवकूफ समझा। मैंने उस पर भरोसा किया, बट माँ ने, आदि सर ने, सबने मुझे वार्न किया, बट अपनी अच्छाई में दूसरों की बुराई दिखती ही नहीं है मुझे। धोखा दिया है निशा ने मुझे, सिर्फ मुझे ही नहीं, उस फैमिली को भी धोखा दिया। उन लोगों को जिन्होंने अपने बेटे से ज्यादा उस पर विश्वास किया। कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता? वो उस फैमिली के साथ रहने के लायक ही नहीं। आदि सर ने बिल्कुल ठीक कहा था, वो कलयुग की रावण जिसका हर चेहरा झूठ से बना है। पहले नहीं समझी थी, लेकिन अब मैं उनकी असलियत जान गई हूं, और अब मैं खुद उनके मुंह से उनकी गलती एक्सेप्ट करवाऊंगी। माफ करना बाबा, आपके परिवार को जोड़ के रख नहीं पाया। आपका भरोसा खो दिया मैंने। इस पैसे का क्या फायदा जब मेरे माँ बाप मुझे समझ ही नहीं पा रहे, अपने बच्चे का मन ही नहीं पढ़ पा रहे। I'm sorry। आदि क्या कर रही है? रोकिए ना, क्या कर रही है? आदि ये क्या पागलपंती है? आदि प्लीज, आदि प्लीज। बस हो गया आदि, बस। यही चाहता था ना तू? पहले भी हमने वही किया जो तू चाहता था आदि। आज भी वही कर लेंगे जो तू चाहता है। मुबारक हो, तू जीता, हमारे। काकू साहब, आपकी जीत में तो मेरी जीत है। आपका अंश हूं मैं। आपके बिना तो मेरा कोई वजूद ही नहीं है। प्लीज माफ कर दीजिए। भाई साहब, अब तो खाना खा लीजिए। हाँ जरूर खाऊंगा, लेकिन उसके हाथ से खाऊंगा जिसने मुझे ये परिवार बचाने की राह दिखाई। शाबिनी, आओ। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आप तब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक ये बंटवारा खत्म ना हो जाए। You get it? वरना ये जो फूल लाई थी ना मैं आपके लिए, आधे आपके, आधे आदि के लिए लेके जाऊंगी शमशान में। नहीं, आदि को नहीं, आदि को कुछ। तो ये बंटवारा खत्म करो, ठीक है? और हाँ, जब आप ऐसा करें ना, तो अपनी इस आदर्श बहू को क्रेडिट देना मत भूलिएगा, ओके? आइए भाई साहब, आइए, आइए, संभल के, आइए। I'm so shocked। निशा अपनी फैमिली के साथ इतना बुरा कर रही है। I mean, कोई अपनी फैमिली के साथ ऐसे माइंड गेम्स कैसे खेल सकता है? This is very strange। सुदीप, अब तो आप वहाँ पर नहीं जाओगे ना? I mean, now that you know कि निशा ने आपसे जो भी हेल्प मांगी थी, वो सब कुछ एक नाटक था। अब यही नाटक निशा के अगेंस्ट यूज करना होगा, इसलिए अब उस घर में जाना और भी इम्पोर्टेंट हो गया। आदि सर और उनकी फैमिली बहुत ही सिंपल लोग हैं, और निशा ने इसी चीज का फायदा उठाया। उन्होंने निशा के किसी भी वार का जवाब नहीं दिया, और निशा ने वही उनकी वीकनेस समझ ली। बट ये उनकी वीकनेस नहीं है, ये उनके संस्कार, उनकी परवरिश है। वो अपनी मर्यादा क्रॉस नहीं करना चाहते। बहुत हिम्मत चाहिए होती है ये सब करने के लिए। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली की खुशियां वापस पाने के लिए, एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। एंड निशा अपने सेल्फ मोटिव्स में सब कुछ खो रही है। उन्होंने ही मुझसे कहा था ना कि एक औरत दूसरी औरत को समझ सकती है,
पर शायद वो भूल गई कि एक औरत दूसरी औरत की असली पहचान भी कर सकती, जो मुझे हो चुकी है। अब मुझे कुछ भी करके आदि सर और उनकी फैमिली को निशा से बचाना होगा। एंड एनी हाउ निशा की सच्चाई सबके सामने लेकर आनी होगी। अब ये असलियत और नहीं छुप सकती। मुझे बहुत डर लगता है कि वो कुछ ऐसा करेगी कि मैं अपने पति से, अपने परिवार से दूर हो जाऊंगा। बहुत डर लगता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं उन्हें कभी भी आपको आदि सर और आपकी फैमिली से अलग करने नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। क्या करोगी तुम बेटा? उसको मारोगी? हाँ? उन्हें नहीं, लेकिन उनके बुरे इंटेंशंस है ना, उन्हें हम मार भगाएंगे। लेकिन मैं वो अकेले नहीं कर पाऊंगी। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप करेंगे ना मेरी हेल्प? हाँ बेटा, जरूर करूंगा। तो फिर आपको एक झूठ बोलना होगा। झूठ? झूठ बोलूंगा तो फिर निशा में और हम में क्या फर्क रह जाएगा बेटा? फर्क है, इंटेंशंस का फर्क है। और सही काम के लिए बोला हुआ झूठ कभी गलत नहीं होता। क्या झूठ बोलना है बेटा? खून? सबको यकीन दिलाने के लिए मैं कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। ओह, आदि खून। आपको तो काफी चोट लगी है। ये आपने क्या किया अंकल? सच में अपने आप को चोट पहुंचा ली? सॉरी, मेरी गलती है। मुझे आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। आप आइए ऊपर, चलिए आइए, आराम करिए। चलो राज, मेडिसिन बॉक्स देना। भाई अब चलिए, मैं लेके आता हूँ। मैं पापा से नाश्ता ऊपर ही ले आती हूँ। ठीक है बेटा। पापा कैसे लगी इतनी चोट? निशा बेटा, मुझे लगता है कि जानवी ठीक कह रही है। आयशा की तबीयत ठीक नहीं है और उनके मामले में जरा से भी अनदेखी बहुत भारी पड़ सकती है। मैं सीसीटीवी कैमरा लगा लेना चाहिए। आज ही इंजीनियर से बात करता हूँ। जानवी, थैंक यू सो मच। तुम बाबा साहब का कितना ख्याल रखती हो। अब मैं इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। एंड थैंक्स टू यू कि मैं ये सब कर पा रही हूँ। एक्चुअली तुम्हें उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जानवी मेरे आदित्य से इतनी बातें क्यों करती है? क्या बातें इतनी? थैंक्स मिस अग्रवाल, आप सच में बहुत हेल्प कर रही हैं। थैंक यू मत कहिए सर, इसीलिए तो मैं यहाँ आई थी। एंड आई थिंक कि आपको बहुत अच्छा मौका मिला है फिर से धर्मेश सर के दिल में अपने लिए जगह बनाने का। विनी कम पास यस मम्मा। विनी वो देखो, पापा जानवी दीदी के साथ मिलके ना आपको एक सरप्राइज देने के लिए प्लान कर रहे हैं। पर आप क्या करोगे ना, आप वहाँ जाओगे और सुन लोगे कि वो क्या सरप्राइज दे रहे हैं। फिर मैं और आप मिलके पापा को सरप्राइज करेंगे। ओके ओके मम्मा। यू थिंक ये पॉसिबल है? ट्राई करने में क्या है, पर एटलीस्ट हमें ये तो पता चल जाएगा कि निशा के मन में क्या है। राइट, थैंक्स। जानवी को मैं इस घर में अपने फायदे के लिए लाई थी, पर जानवी यू आर बीइंग ओवर स्मार्ट। तुम तो अपनी गेम खेल रही हो। सीसीटीवी कैमरा, आदित्य के साथ पर्सनल डिस्कशंस। आई कांट टॉलरेट दिस। सोफी, तुम्हारा हस्बैंड क्या है कि
घर में बहुत नौकर है ना, अच्छा नहीं लगता। तुम सोच रही होगी कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ना? डोंट वरी, अभी पता चल जाएगा। घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं। क्यों निशा? आदि, One sec. क्या ढूंढ रहे हो आदि? आदि, Just a sec. आदि, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट। आदि, क्या हुआ? हाँ मेरे साथ। क्या हुआ अंकल? ऑल ओके? नहीं बेटा, बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ नहीं होगा अंकल, सब बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। आपने अपनी दवाई ली? हाँ? नहीं। अच्छा, मैं देती, एक मिनट। क्या हुआ? मम्मा, अंकल की बहुत टेंशन हो रही है। आई नो बेटा, तू अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता करती है। मोम सा दिल है मेरी जानू का, इसलिए तुझे आदि सर के पापा की चिंता ज्यादा हो रही है। मेरा बस यही कहना है कि तू अपना भी ख्याल रखना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तू बाहर आ जा, मैं खाना लगाती हूँ। बंद करा दिए रोज रोज का नाटक। कभी तो इस परिवार को चैन से खाना खाने दे। तू चाहता क्या है? जब आपका मन चाहा आपने बंटवारा कर दिया, मन चाहे घर के मालिक हो गए, सीईओ बन गए, अब बूट आके मेरे सामने आ जाते हैं कि काको सा ये सब आपका है, मैं आपके नाम कर रहा हूं ये सब। कोई तो जबान की कीमत होती है आदि। मुझे तेरी एक बात पर भी भरोसा नहीं है। ये सब क्यों कर रहा है? पता नहीं क्या चाहता है। चल जा। मैं जानता हूं आपको मुझ पर भरोसा नहीं, पर ये घर आपका है काकू साहब। हर एक ईंट पे आपका हक है। बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से बनाया आपने ये घर। काकू साहब, इस परिवार को तो आपको संभालना होगा। मैं सारे लीगल पेपर्स आपके नाम कर रहा हूं। मुझे तेरे इस ऊपरी दिखावे में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही मैं तेरे इस तमाशे का हिस्सा बनना चाहता हूं। पापा, एक बार तो आदि भाई की बात सुन लीजिए। पिछली बार आपने ही तो आदि भाई को सीईओ बनने के लिए कहा था। थैंक्स राज। काकू साहब, आपने भी मुझे एक दिन की मोहलत दी थी, मैं भी आपको एक दिन का वक्त दे रहा हूं। और वैसे भी सिर्फ मेरा फैसला नहीं, आपकी बेटी भी यही चाहती है ना निशा? जी काकू साहब, ये सब कुछ आपका है, आपका ही होना चाहिए। बेटा, इंसान जब एक बार बेइज्जत हो जाए ना, उसके बाद आप इज्जत की कितनी ही चादरें क्यों ना ओढ़े, उसकी बेइज्जती खत्म नहीं होती। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। हेलो, हाँ निशा। जानवी, आई नो इट्स वेरी लेट, लेकिन बाबा साहब। नहीं, बोलिए ना, क्या हुआ अंकल को? हेलो निशा, क्या हुआ अंकल को? एक्चुअली उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बस तुम्हें याद कर रहे हैं। हम सब बहुत कोशिश कर रहे हैं उनको संभालने की। शाम से कुछ नहीं खाया उन्होंने, मेडिसिन भी नहीं खाई हैं।
समझ नहीं आ रहा क्या करें। आदि सर है वहाँ, वो उनसे बात की आपने? आदि भी है यहाँ, बहुत कोशिश कर रहा है उनको संभालने की, लेकिन वो बहुत डरे हुए हैं। इनफैक्ट वो इतना पैनिक कर रहे हैं कि उनकी ब्रीदिंग भी नॉर्मल नहीं है। जानवी क्या तुम आ सकती हो? वो बस तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। मैं जितना जल्दी हो सकता आने की कोशिश करती हूँ। ओके, थैंक यू। कौन है? मिस अग्रवाल, सर आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? वो अंकल की तबीयत खराब है तो मैं आ गई थी यहाँ। और लाइट क्यों ऑफ है? अंकल सो रहे हैं ना, इसलिए मैंने ऑन नहीं की। 1 सेकंड, मैं लाइट ऑन करता हूँ। 1 सेकंड। अभी ये आवाज कैसी थी? हाँ, मुझे भी आवाज आई, पता नहीं कहाँ से, पर बहुत जोर से आवाज आई थी। पता नहीं क्या है। इतनी रात गए आवाज, ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया है। हाँ काकी माँ एक बार बाबा साहब को देख के आते हैं। मुझे लगता है कहीं चलिए। सर मैं एक बार फोन का फ्लैश ऑन करती हूँ। 1 सेकंड। गॉड, मेरा फोन। आप रुकिए 1 मिनट, मैं लाइट ऑन करता हूँ। केयरफुल केयरफुल केवल आराम से। You okay? Yeah.